ओम शांति। 24/7/23 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आप आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बीमारी अथवा कर्म भोग होते हुए अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है। उत्तर में बाबा ने कहा, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया है, यह पुरानी त्रुटि है, इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है, फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई भी बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वह करण करावनहार है, माता है जगत अम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो यह माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की स्थूल भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी माताएं हैं। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन एक दो में की पालना करते हैं। बहन भाई की बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते रहते हैं, इसलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए हैं। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, वो तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझती है, यह तो समझानी है कि तुम हो बहुत भाई बहन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है, ब्रह्मा कुमारी, तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ भी होंगी। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे, यह बुद्धि से काम लिया जाता है। गीत में भी महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहे तो भी जरूर बच्चे और बच्चियाँ होंगी, जरूर फैमिली होगी। यह समझने की बात है ना। समझते भी हैं। प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है, वह तो है सतयुग का धर्म। यह है आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म, जो वह प्रायलोक हो गया है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया। देवी देवताएं धर्म से तो ऊंच, पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युग। आदि सनातन ब्राह्मण धर्म कितना अच्छा राज्य समझने की है। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है ने लिखा जाता है सतयुग डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी, तुम्हारा ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार है। सिद्ध अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु इनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती है यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। किस द्वारा? तो ब्रह्मा द्वारा। यह भी शिव बाबा द्वारा, ब्रह्मा बाबा नहीं, शिव बाबा द्वारा। ब्रह्मा के थ्रू मिलता है शिव बाबा से, यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगवावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैच रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। विहंगी मार्ग की सर्विस करनी है, यानी बहुत विस्तार से सर्विस करनी है, यह बहुत मुख्य चीज़ है।
डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो। आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं। जो मनुष्य देखकर बंदर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। जिसका जो धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए। एक दो से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का भार बहुत होता है। निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर बरसा लेंगे, यह याद नहीं रहता है। बाबा कहते हैं भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले बाबा को याद करो। तुम यह ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है। पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्माण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है चाहिए। इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो, क्या तुमको कुछ कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थात घास आदि खाकर फिर कर्मेंद्रियों को समेट शांत में बैठ जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का ज्ञान है। इनकी उत्पत्ति एक पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनको ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्म को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा की दिन कहते हैं। इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए। यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। लेना है तो लो। नाउ आर वेयर, अब नहीं तो कभी नहीं। नाउ आर वेयर, अब नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई में पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, यह तुम जानते हो। राम विश्व का बादशाही देते हैं, रावण दुख देता है। आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं। दुख देने वाला तो रावण 5 विकार है, जो ही विशेष बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज़ मिलती ही रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज़ पढ़ाते हैं। ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको भी कह नहीं सकते। ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग लो। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो ही स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर हमको भी स्वर्ग की राजाई देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को ज़रूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ। उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। हम यहाँ भी ऐसे ही कहेंगे कि हम शिव बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फ़ायदा ही क्या है। मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते रहते हो, और मुझ बाप को तुम भूल जाते हो। रहो भल अपने घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें मेहनत चाहिए। सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। यह तो सारा कब्रिस्तान बना हुआ है। तुम मेरे बने गोए विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हैं कि यह पुराना शरीर कर्म भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी
खुशी से कर्म भोग भोगते हैं। फिर एक भविष्य की जन्म का सुख कितना भारी है। यह तो पुरानी जुत्ती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफतें आती है तो फिर हट जाती है तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। यह है विचार सागर मंथन कर पॉइंट निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाबा का वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार, इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ, परंतु पहले यह समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम भी इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्व तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीता में मम्मा की महिमा है। तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन